गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। व्हिटस्टोन्स ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन इस साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट व्हिटस्टोन ने रेजिस्टेंसों का, 4 रेजिस्टेंसों का एक ऐसा अरेंजमेंट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रिपेयर किया जिसके हेल्प से हम किसी वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट व्हिटस्टोन ने 4 रेजिस्टेंस को मिला करके एक ऐसा सर्किट का अरेंजमेंट किया जिसके द्वारा हम किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी व्हिटस्टोन ब्रिज से किसी गिवन वायर का रेजिस्टेंस निकाला जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें पैरेललोग्राम की 4 साइड होती है, 4 साइड ऐसे। ऐसे 4 साइड होती है। इसके 2 साइड में ऐसे 2 फिक्स्ड रेजिस्टेंस लगा दिए जाते हैं। फिक्स्ड इसको कभी भी वायरिंग नहीं कराया जाता। ये जितने ओम का डालना है उतने ओम का रेजिस्टेंस इसमें फिक्स कर देते हैं। मान लो ये रेजिस्टेंस है P और Q। तीसरी साइड में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं जो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब इस रेजिस्टेंस को हम वेरी करा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जितने ओम का रेजिस्टेंस इसमें डालना चाहे डाल सकते हैं। और इस चौथी साइड में उस वायर को जोड़ा जाता है जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना। मान लो उस अननोन रेजिस्टेंस है S। पैरेललोग्राम के 4 साइड है, 2 साइड में फिक्स्ड मैग्नीट्यूड के 2 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। तीसरे साइड में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं जो वेरिएबल है, और चौथे साइड में उस वायर को जोड़ा जाता है जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। इसके एक डायगोनल में, इसके इस डायगोनल में एक की केवल के थ्रू एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर जी जो करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं। और दूसरे डायगोनल में, अब अंदर से नहीं लगाए, कट जाएगा। दूसरे डायगोनल में एक सेल या बैटरी, एक रिहास्टेट भी लगाते हैं धारा कंट्रोल करने के लिए, और एक स्विच की ये जोड़ देते हैं। इस तरह से पैरेललोग्राम की 4 साइड है, 2 साइड में 2 फिक्स्ड मैग्नीट्यूड के 2 रेजिस्टेंस लगे हैं। तीसरी साइड में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है। चौथी साइड में उस वायर को लगाया गया है जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। इसके एक डायगोनल में की के
हेल्प से एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, दूसरे टर्मिनल के बीच में की माने स्विच से सेल लगा देते हैं। ये पूरा अरेंजमेंट ये कहलाता है व्हिटस्टोन ब्रिज। ये व्हिटस्टोन ब्रिज अब पहले की केबल को खुला रखते हैं इसे, और यहां से T2 लगा करके की K2 को लगा के यह सर्किट कंप्लीट होगा। इसमें करंट चलती है, मान लो आई, सप्लाई से करंट चली आएगी। जब इसके पॉइंट पर आएगी तो दो पार्ट में बढ़ जाती है, I1 I2। P1 में P रेजिस्टेंस में I1 करंट जा रही है, R रेजिस्टेंस में I2 करंट जा रही है। अब इस की को ऑन कर देते हैं केवल, तो रेजिस्टेंस जो करंट ये I1 यहाँ B पर पहुंचेगी या B पर पहुंचेगी I1 I2, तो इसमें भी करंट जा सकती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है दोनों के बीच तो कुछ करंट इसमें भी पास होगी। लेकिन अब इस रेजिस्टेंस R को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इस तरह से इसमें वायरी कराते हैं, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, मतलब इसमें कोई करंट पास ना हो। करंट तब पास नहीं होगी जब B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल के बराबर हो, अर्थात B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। तो ऐसे इस R को वेरी कराते हैं, तब तक इसको सेट करते रहते हैं जब तक इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 नहीं हो जाता। इसमें 0 हो जाने का मतलब कि जो करंट I1 आ रही है वो सीधे ऐसे पास हो जाती है, ऐसे, और जो करंट I2 इधर से आ रही है वो ऐसे पास हो जाती है I2, और फिर दोनों मिल जाती है, यहां पर यहां हो जाता है I। इस तरह से कि करंट इसमें फ्लो करती है। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है तब कहा जाता है व्हिटस्टोन ब्रिज वैलेंस। ऐसे केस में अगर हम सेकंड किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दें, लूप रूल, अप्लाइंग लूप रूल, किरचॉफ्स loop rule in closed mesh या loop A D B A। इस लूप में 50 सेकेंड लगा इस लूप A D B A, इसमें चलिए यहां चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। रेजिस्टेंस R है, करंट इसमें I2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया IR माने I2R। लेकिन करंट के डायरेक्शन में चल रहे, कह सकते हैं करंट चलती है हाई से लो, तो हाई से लो गए तो घटे, इसका मतलब माइनस। फिर ऐसे चले इसमें कोई करंट नहीं है। यहां देखिए चल रहे ऐसे करंट जा रही अपोजिट में, प्लस I1P की रेजिस्टेंस है इक्वल्स 0। इसको लिख सकते हैं I1P इक्वल्स I2R। क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली in loop BDCB, इस लूप में अगर आप देखें, यहां चले ऐसे करंट के डायरेक्शन में माइनस I2S, हाई से लो चल रहे, यहां पहुंचे करंट का अपोजिट माने लो से हाई चल रहे हैं, प्लस I1Q इक्वल 0। लिख सकते हैं I1Q इक्वल्स I2S। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, I1P बाई I1Q इक्वल्स
I to R by I to S, I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, लिख सकते हैं P by Q इक्वल्स R by S। बैलेंस कंडीशन में, ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में इन रेजिस्टेंसों का रेशियो होता है P by Q इक्वल्स R by S। याद रखेंगे P by Q इक्वल्स R by S। इसमें PQ मालूम है, वेरिएबल कितना ओम डाला है इसमें ये मालूम है, PQR मालूम है, तो अननोन रेजिस्टेंस S को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हम इस चौथी साइड में इसी डिवाइस को जोड़ करके उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसे कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस पर अगर हम ऐसे क्वेश्चन देखें, जरा देखो कैसे लगाते हैं क्वेश्चन जो आते हैं। जैसे मान लो कोई सर्किट दिया, ये ऐसे बना, ऐसे यहां दे दिया मान लो 3 ओम, मान लो यहां पर 10 ओम, यहां पर है 40 ओम, यहां 5 ओम, यहां 20 ओम, यहां पर मान लो 15 ओम। और क्या क्या निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब जरा सोचो, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज पैरेलल देखेंगे। वास्तव में अगर यहां कनेक्ट ना होता है, ऐसे होता तब दोनों सीरीज में हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऐसा अगर एक रेजिस्टेंस ना होता, ऐसे सीरीज जुड़ा होता तो दोनों पैरेलल में हो जाता, लेकिन ये भी जुड़ा है, तो ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये सीरीज पैरेलल है ही नहीं है इस फिगर से। तो जब भी ऐसे सर्किट आपको मिल जाए 5 रेजिस्टेंस का, तो पहले आप ये चेक करो कि कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं। ऐसे अगर आप देखें, इसको P, ये Q, ये R, ये S और ऐसे देखो, अगर हम P by Q और R by S से चेक करें तो P है 10, Q है 40, R है 5, S है 20 और ये दोनों होगा 1/4, 1/4 यानी इक्वल है, मतलब ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब भी बताया, जब बैलेंस होगा तो इसमें कोई करंट नहीं होगी। इस 15 ओम के रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं होगी। अगर इसमें करंट नहीं आएगी तो क्या ये रेजिस्टेंस किसी सर्किट पर कोई इफेक्ट डालेगा? करंट ऐसे चली जा रही है, चली जाएगी, तो रेजिस्टेंस यहाँ बीच में चाहे जितना जुड़ा हो, उस रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कोई फर्क न पड़ने का मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, इसमें कोई करंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी ये हो जाएगा अनइफेक्टिव। ड्यू टू बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज, ड्यू टू बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, 15 ओम रेजिस्टेंस will be unaffected, ये इफेक्टिव नहीं होगा, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब अगर देखो तो 10 ओम 40 ओम सीरीज में, 10 ओम एंड 40 ओम
ए सीरीज, तो R1 हो गया 10 प्लस 20 50 ओम। अगेन 5 ओम एंड 20 ओम ए सीरीज, ए भी सीरीज है, तो R2 हो गया 5 प्लस 20 25 ओम। अब ये हो गया 50 ओम में 25 ओम, दोनों हो गया पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट होगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, यही होगा 50 इंटू 25 बाई 50 प्लस 25, लिख सकते हैं 50 इंटू 25 बाई 75, और ये कट जाएगा 25 3 जा, तो R इक्विवेलेंट आ गया 50 बाई 3 ओम। ये हो गया आंसर। इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखें, जैसे मान लो ये सर्किट बनी है, ये ऐसे बना है, यहां एक सेल है, सपोज करो यहां एक एलोमीटर लगा, ऐसे एक एलोमीटर, एक रेजिस्टेंस यहां लगा दिया ऐसे। ये मान लो 10 ओम, और ये मान लो 20 ओम, 20 ओम। ये है 5, और ये है मान लो 15 ओम, और ये है R। क्वेश्चन है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ R। R की वैल्यू क्या होगी? सर्किट देख करके आपको R की वैल्यू निकालनी है। जरा सोचो क्या होगा R की वैल्यू क्या हो सकती है? बोलो। जब इस सर्किट को देखेंगे, देखो ये गैलोमीटर ऐसे, इसका जो निडल है रिफ्लेक्शन 0, तो कह सकते हैं कि उसमें कोई करंट नहीं है, और ये फ्लिश बन रहा है। देखो जरा, ये आता P है, ये दोनों मिलाकर के इस साइड पे Q है, और ये R है, और ये S है, और गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। इसका मतलब बैलेंस है। बैलेंस है तो लिख सकते हैं P बाई Q इक्वल्स R बाई S। P कितना? 5। Q कितना? Q माने दोनों पैरेलल में मिलते, Q यही है, पैरेलल में जोड़ दो। पैरेलल में कितना होगा? दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का सम इक्वल्स R बाई S 10 बाई 20, 10 बाई 20। इसी को सॉल्व कर लो, R आ जाएगा। ये देखो 0 कट गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 15R बाई 15 प्लस R इक्वल्स 10। या इसको लिख सकते हो 15R इक्वल्स
150 प्लस 10R, या इसको लिखेंगे 5R इक्वल्स 150, तो R इक्वल्स 30 हो आंसर। उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 30 हो। इस तरह से इसको लगा सकते हैं। ऐसे देखें, ऐसे बात वैसे पूछा, ऐसे इस तरह से पूछे, ये लिखा 3 ओम, ये 6 ओम, ये था 15 ओम और ये 30 ओम, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम। निकालना था ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्वल निकालना है ए और बी के बीच। ऐसे ही ऊपर पूछा क्वेश्चन ऐसे, ये देखो, ये भी, ये यहां से रेजिस्टेंस लगाया और यहां से लगाया ऐसे, और ये सब रेजिस्टेंस आर 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 निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इससे अगर आप देखो तो ऐसे नहीं लगा सकते, सीरीज पैरेलल यहां से क्लियर नहीं, कहीं नहीं क्लियर है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। लेकिन अगर ऐसे आप देखो P/Q माने 3/6, 15/R-S माने 15/30, 1/2 ब्रिज बैलेंस। अगर बैलेंस तो 10 ओम रेजिस्टेंस will be ineffective, will be ineffective। इसको हटा दें अनइफेक्टिव। ये 3 ओम 6 ओम सीरीज में 3 + 6 9 ओम, और 15 ओम 30 ओम सीरीज में 15 + 30 45 ओम, और फिर दोनों पैरेलल में हो गया 9 × 45/9 + 45, ये हो गया 9 × 45/54, ये कट जाएगा 54, 9 6 जा, ये हो गया 3 से काटे 15/2 7.5 ओम, ये आ गया। ये इतना मिल के हो गया 7.5। अब उसी के साथ 10 देखो सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट आ गया R' + 10, 7.5 + 10 मीन्स 17.5 ओम आंसर। ये आपका आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इसको आप देखें, ए बी यहां है, ये मान लो कोई पॉइंट सी है, ये डी, ऐसे ये पॉइंट ले लो ए बी सी डी, 4 पॉइंट ले लो।
और अब देखें ए और सी के बीच ये रेजिस्टेंस आर, सी और डी के बीच ए भी रेजिस्टेंस आर, बी और डी के बीच ए भी रेजिस्टेंस आर, एसी के बीच आर, सीडी के बीच आर, बीडी के बीच ए बी आर, और फिर देखें ए और डी के बीच डायरेक्ट आर, ए और डी के बीच, यहां कर दे ए और डी के बीच, और बी और सी के बीच भी आर। ये हो गया आपका, ये सर्किट ऐसे बन गई। अब देखें सब आर रेजिस्टेंस, आर बाई आर दोनों सेम, ब्रिज बैलेंस है, और बैलेंस है तो बीच वाला रेजिस्टेंस अनइफेक्टिव होगा। ये दोनों हो गया सीरीज में, R1 R प्लस R 2R, ये भी दोनों सीरीज में, मान लो R2 R प्लस R 2R, और फिर दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R into 2R by 2R plus 2R, that is 4R square by 4R, लिख सकते हैं R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R। इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ स्टोन ब्रिज, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कराए जा सकते हैं, इस पर आप लगा सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आप नोट कर ले, इसको आप लगाएंगे, होमवर्क मान लिया, या फिर शाम को डाउट सेशन में इसको पूछेंगे ऐसे। इस सब में रेजिस्टेंस लगा है, इस सब और सब आर 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 आर, यहां ए है, यहां बी। शाम को इसको बताना है डाउट क्लास में, आर इक्विवेलेंट, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, राइट। इसे आप सॉल्व करेंगे, जहां भी इसकी प्रॉब्लम होगी नहीं आएगा तो आप सबको डाउट सेशन में इस चीज को बताएंगे। इसके बाद आएगा मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, बट इसके पहले याद रखना कल हम लोग पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट, वैसे 2 लेक्चर 1 घंटे का है, तो आधा घंटे का अगर वीडियो बनता है तो 2 लेक्चर जाएगा। इलेक्ट्रिक सेल, वास्तव में सेल की जो वर्किंग आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सेल की जो वर्किंग आएगी बैटरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, लेकिन जो यूज है यहां पर बैटरी या सेल का, वो चीज हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे।
सेल क्या है, उसका ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सब में आपस में एक रिलेशन है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, सीरीज में सेलों को जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन करेंगे। ये सब चीजें आपकी अगले लेक्चर में आएंगी। आपके सिलेबस में भी है, बहुत सारे क्वेश्चन भी है उस पर एनसीईआरटी में। ये आप कल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सेल और उसका कॉम्बिनेशन। फिर अगले लेक्चर में आ जाएगा मीटर ब्रिज, फिर पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन। जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर 15 लेक्चर में खत्म होगा। ओके, थैंक यू।